सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अरेज पे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स में हमने देखा था कि हम एक डाटा है उसके अंदर कोई भी एक डाटा क्या नाम है उसमें स्टोर करवा सकते हैं। एक से ज़्यादा डाटा उसके अंदर हम स्टोर नहीं करवा सकते। तो जब जब भी हमने सेम टाइप का डाटा हो और वो एक से ज़्यादा हो तो हम अरेज यूज़ करते हैं। यह हमारे पास की डेफिनेशन है जिसके अंदर वो कहते हैं कि अरेज जो है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें सेम टाइप होगी। इस ऐसे नहीं हो सकता कि डाटा की कलेक्शन तो हो लेकिन एक इंटीजर टाइप का डाटा हो, एक करेक्टर का हो, एक बूल का हो। अरे के अंदर अगर डाटा पड़ा होगा तो सारा एक ही टाइप का होगा। अगर कलेक्शन है तो वो सारी इंटीजर की होगी। है तो वो ऐसा करेक्टर टाइप का ही सारा डाटा पड़ा होगा। और आगे वो कहता है कि जो मेमोरी में जो डाटा पड़ा होता है वो कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब होता है कि वो बिल्कुल साथ साथ पड़ा होता है। हमने लास्ट लेक्चर में जब मेमोरी की बात की थी तो मैंने ये भी बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है वेरिएबल के केस में कि डाटा बिल्कुल साथ साथ ही उसको असाइन हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक वेरिएबल को मेमोरी कहीं और असाइन हो, दूसरे को कहीं और असाइन हो। लेकिन एरे के केस में ये होता है कि इनको बिल्कुल साथ साथ मेमोरी असाइन होती है। और अरे के अंदर जब हमने किसी भी लोकेशन को पॉइंट करना होता है तो उसके अंदर हमारे पास एक यूनिक इंडेक्स होता है। आगे हमारे पास अरे की टाइप्स हैं, एक है स्टैटिक अरे और एक डायनामिक अरे। जो आज हमने पढ़नी है वो है स्टैटिक अरे। स्टैटिक अरेज वो होती हैं जो जिनकी जो मेमोरी होती है ना बैक एंड पे वो कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है। ये अब मैं इस तरह आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कंपाइल टाइम पे कैसे एक्सप्लेन होती है। जब हम इसको कंपाइलर पे स्टडी करेंगे तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है। एक दूसरी टर्म होती है जिसे कहते हैं रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होना। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो जब आप दोनों पढ़ लेंगे तो आपको इसका डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। और ये इसका सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले आपने डाटा टाइप लिखनी होती है, उसके बाद वेरिएबल का नेम और ब्रैकेट्स के अंदर साइज़। ये जो साइज़ होगा स्टैटिक अरे में ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई वेरिएबल नहीं हो सकता। और जो किसी भी वेरिएबल या किसी भी अरे का जो नेम है वो कभी भी डाटा टाइप नहीं हो सकती। जो डाटा टाइप होती हैं वो फिक्स होती हैं। आप वो डाटा टाइप जो है उस एज अ नेम यूज़ नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट मैंने एक इंटीजर टाइप की अरे ली है जिसका नेम एक्स है और इसके अंदर मैंने कांस्टेंट वैल्यू 6 लिखी है। तो बैकएंड पे क्या हुआ कि उसने ये 6 डब्बे बना दिए और नीचे नंबरिंग जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट की। आमतौर पे जब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं वो 1 से करते हैं, लेकिन कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है, आप जो मर्ज़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा के देख लें, उसमें जो इंडेक्सिंग होगी वो ज़ीरो से स्टार्ट होगी। में ज़ीरो से लेके 5 तक हमारे पास टोटल 6 जो हैं ब्लॉक्स बन गए हैं। इसमें एक चीज़ जो देखने वाली है, मैंने आपको कहा था कि जो मेमोरी होगी वो बिल्कुल साथ साथ होगी, लेकिन यहाँ तो जो मेमोरी है वो 0x100 है, 104 है, 10C है, 110 है, 114 है, 118 है। ये तो बिल्कुल साथ साथ नज़र नहीं आ रही। आइए इसको देख लेते हैं। ये वो लास्ट जो लेक्चर में हमने देखी थी वो सेम वही है। इसके अंदर ये देखें 0x100 जो है पहली मेमोरी लोकेशन है जिसका पहला एड्रेस है। फिर 101 है, 102 है और 103 है। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था जो इंटीजर टाइप होता है वो 4 बाइट्स लेता है बैकएंड पे मेमोरी में। तो ये जो एक मेमोरी लोकेशन है और ये एड्रेस है 101 जो है वो एक बाइट के लिए है। ये 4 जो बाइट्स हैं वो मिल के एक ब्लॉक बना रहे हैं ज़ीरो इंडेक्स के लिए, जिसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वही इस अरे का जो स्पेसिफिक इंडेक्स होगा उसका एड्रेस होगा।
और ये देख ले बिल्कुल साथ साथ, ये 100 है तो 104 है। ऐसा नहीं है कि 100 के बाद इसको जो मेमोरी एलोकेट हो रही है 108 हो रही है या कोई और हो रही है। और ये जो एड्रेसेस लिए हैं ये मैंने बिल्कुल रैंडम लिए हैं, और ये जो 0x है इसके अंदर वो ये शो करता है कि ये जो इसका एड्रेस है वो हेक्सा के अंदर है। और नेक्स्ट जो चीज़ें हैं जो हमने अरेज में पढ़नी है, अरेज में हमारे पास करने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन जो हमने आज पढ़ना है वो इसमें इंसर्शन पढ़नी है, इसके ट्रेवर्सल्स पढ़ने हैं, डिलीशन है, सर्चिंग और सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग जो है वो आप करेंगे, आपका जो नेक्स्ट होम टास्क होगा उसके अंदर है। बाकी जो है हम आज देखेंगे। अभी जितना भी मैंने आपको बताया उसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर आपने एड्रेसेस का बताया था, लेकिन अरे के एड्रेसेस तो बिल्कुल कंटिन्यूसली एक इंक्रीमेंट के साथ नहीं होते। ये बिल्कुल इंक्रीमेंट के साथ ही हैं। 100 के बाद 104 कैसे आया है वो इस तरह है कि ये एक इंटीजर टाइप की अरे है। इंटीजर टाइप के अंदर जो होता है कि 4 बाइट्स होते हैं, हर बाइट का एड्रेस होता है। ये 100 जो है वो पहली बाइट का एड्रेस है, जो सेकंड बाइट का एड्रेस है 101 है, थर्ड का 102 है और फोर्थ का 103 है। ये जो 100 से लेके 103 तक वो इंडेक्स ज़ीरो के एड्रेसेस हैं। इनके अंदर जो है वो वैल्यू जो होगी ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू स्टोर होगी। सर लेकिन जब हम इसको पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करते हैं तब तो हम पॉइंटर में 1 का इंक्रीमेंट करते हैं एड्रेस में। वो कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं। वो बैकएंड पे जब होता है, ये मैं ट्रेवर्सेस में पढ़ाना था, आपने अभी क्वेश्चन पूछ लिया तो अभी आपको बता रहा हूँ मैं। उसके अंदर ये होता है कि जब हम लिखते हैं ना, मैं लिखूंगा कि एक्स ऑफ वन, चलो पहले एक्स ऑफ ज़ीरो देख लेते हैं। अगर एक्स ऑफ ज़ीरो लिखूंगा तो वो क्या करता है, जो एक्स के अंदर ना हमारे पास जो सबसे पहला एड्रेस होता है ना वो पड़ा होता है। अब एक्स के अंदर सबसे पहला एड्रेस हमारे पास क्या है, वो है 0x100। वो क्या करता है, ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेगा जो आपकी डाटा टाइप है ना उसकी जितनी भी मेमोरी होगी। अब इंटीजर डाटा टाइप ने कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, 4 बाइट्स, तो वो 4 से इसको मल्टीप्लाई 4 करेगा, बाइट्स की। ज़ीरो को 4 से मल्टीप्लाई करेगा और आपके एड्रेस में ऐड कर देगा। सबसे पहले इंडेक्स में जो होगा, जब फोर जी सर। फोर को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से तो वो ज़ीरो होगा, और अगर आप 100 में उसको ज़ीरो को ऐड करोगे तो दोबारा वो यही एड्रेस आ जाएगा। जब 0x100 एड्रेस को वो पॉइंट करेगा ना तो उसे पता होगा कि ये इंटीजर टाइप है, तो उसने पहले 4 ब्लॉक से डाटा उठा लेना है। सर डायरेक्ट इसको हम 4 के इंक्रीमेंट से भी एक्सेस कर सकते हैं किसी तरह। ये आप कर सकते हैं जब आप इसकी क्या कहते होते हैं इसको, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं, उसमें आप ये चीज़ पढ़ते हैं कि आप किस तरह इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ओके सर। इसी तरह अगर मैंने इसकी जो ये इंडेक्स 2 है इसको एक्सेस करना हो तो वो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसमें 100 में ऐड कर देगा। फिर वो उस जो एड्रेस है उस पर पहुंचेगा, और वो देखेगा कि वो सिर्फ उसका पहला एड्रेस होगा वही होगा, उस पर पहुंचेगा। और पहले एड्रेस से उसे पता होगा कि ये एक इंटीजर टाइप है। ये काम जो है कंपाइलर ने करना है कि ये इंटीजर है या करेक्टर है। ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये पीछे काम कैसे कर रहा है। ये हमारा हेडिक नहीं है कि वो कैसे कर रहा है, ओके कि ये इंटीजर है कि करेक्टर है, ये काम कंपाइलर का है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पीछे एड्रेसिंग हो कैसे रही है। और किसी का क्वेश्चन? कोई नहीं, चलो फिर आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो इंसर्शन है वो भी 3 तरह की है। इंसर्शन और भी तरह की हो सकती है, जो मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ उनमें ये 3 ही हैं। इसमें है कि आपने सबसे पहले है कि अरे के स्टार्ट में इंसर्शन करनी है, अरे के एंड पे करनी है, या एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी आपने उस पर इंसर्शन करनी है। सबसे पहले हम इंसर्ट एट फ्रंट करेंगे। ये मैंने एक अरे लिया है, सेम अरे जिसका साइज 6 है।
और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं 0 हैं। जब भी हम इंसर्ट एट फ्रंट कर रहे होंगे, हम एक साइज़ रखेंगे और एक नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रखेंगे, एक 2 वेरिएबल्स होंगे। इनिशियली ये अरे खाली है, अभी मैंने खाली शो की है, लेकिन ऐसी होती नहीं है, इसमें गार्बेज वैल्यूज़ पड़ी होती हैं। सबसे पहले क्या होगा इंसर्ट एट फ्रंट में, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो 0 थे, उसने सिंपली कुछ भी नहीं किया, 0th इंडेक्स पे जो पहली वैल्यू थी 26 उसको इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब हम इसको इंसर्ट एट फ्रंट कॉल करेंगे, अगर हम फंक्शन लिखते हैं इंसर्ट एट फ्रंट का, तो वो क्या करेगा, जो भी आपकी जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उतनी इसकी शिफ्टिंग करेगा। अब ये उसने क्या किया है, 26 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, और फिर क्या करेगा, फिर उसमें जो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी उसको इंसर्ट करेगा, जो कि हमारे पास इस केस में 9 है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को एक प्लस प्लस कर देगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम इसमें इंसर्ट करते हैं तो फिर वो राइट साइड पे शिफ्टिंग कर रहा है, और देन अब इसमें 11 जो इंसर्ट हो रहा है। नेक्स्ट जब इसमें इंसर्शन होगी वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, राइट साइड पे शिफ्टिंग होगी और नई वैल्यू जो होगी 0th इंडेक्स पे इंसर्ट होगी। और इसमें देखने वाली बात ये है कि इसमें जो शिफ्टिंग हो रही है वो कितनी वैल्यूज़ की हो रही है। जितने इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे ना, उतनी वैल्यूज़ की शिफ्टिंग हमने राइट साइड पे करनी है। अगर मैंने अब इसमें नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मैं इसमें जो 4 वैल्यूज़ हैं इनको राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा, और फिर क्या नाम है 0th इंडेक्स पे एक नई वैल्यू इंसर्ट होगी। सेम इसी तरह हमारे पास लास्ट इंडेक्स रह गया, लास्ट वैल्यू 64 इंसर्ट हुई है। अगर अब हम इस पर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो हमें कह देगा कि आपका साइज़ जो है वो फुल हो गया, आपकी अरे जो फुल हो गई है, अब आप इसमें इंसर्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट एट एंड। उसके अंदर भी हमने सेम अरे ली है। इसके अंदर क्या होता है, जो लास्ट जो इंडेक्स होता है ना, उधर से इंसर्शन इसके अंदर होती है। सेम बिल्कुल इंसर्ट एट फ्रंट की तरह है। उसमें जो शिफ्टिंग होती थी वो हम राइट साइड पे करते थे, इसमें हम शिफ्टिंग लेफ्ट साइड पे करेंगे, और साथ ही हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को बढ़ाते रहेंगे। अब जैसे ही इसमें लास्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा और हम और वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, वो हमें कहेगा कि अरे जो है आपकी फुल हो गई। इन दोनों में कोई क्वेश्चन है अगर पूछ लें। प्लीज़ रिस्पॉन्ड कर दिया करें अगर क्वेश्चन नहीं भी होता तो। जी जी सर। चले ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि किसी भी गिवन पोजीशन पे आपने इंसर्शन करनी है। ये जो इंसर्शन होती है ना, इसमें हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास जो अरे है ना उसके अंदर पहले डाटा पड़ा हुआ है, और ए का जो एक्चुअल साइज़ है ना वो ज़्यादा बड़ा होता है। जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं ना, लेट्स सपोज मैंने एक इंटीजर टाइप की अरे डिक्लेयर की, जिसको मैंने कर लिया इंट एक्स, ब्रैकेट के अंदर उसको साइज़ दिया 6। ये इसका हो गया एक्चुअल साइज़ जो मेमोरी ने एलोकेट किया। अब मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ साइज़, और उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 4। अब ये वो साइज़ होगा जिस पे मैं काम करूँगा। अब बाकी जो दो ब्लॉक्स रह जाएंगे वो अब इसका पार्ट नहीं होंगे। अब जितना भी काम होगा इन 4 इंडेक्सेस के अंदर अंदर होगा, 4 ब्लॉक्स पे होगा। ये होता है कि आप एक बड़ी सारी अरे बनाएं और उसमें से एक छोटा सा पोर्शन लेके उस पर काम करना शुरू कर दें। सर लेकिन ये सीन तो सिर्फ कैरेक्टर अरे में होता है, वरना ये तो हार्ड कोडेड काम हो जाता है ना। किस तरह हार्ड कोडिंग काम हो जाता सर हम एक बड़ी अरे ले रहे हैं, हमें हालांकि काम एक लिमिटेड साइज के ऊपर करना है। इसी तरह जब हमने क्लॉकवाइज रोटेशन करनी होती थी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करनी होती थी, उसमें तब तब भी हम इस तरह कर सकते कि बड़ी अरे ले लेते और उसको कर लेते, लेकिन हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल लिए बगैर उसी के अंदर हमें करना पड़ता था सारा कुछ।
वो आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, हम उसमें यही चीज़ देखेंगे कि जो हम बड़ी साइज़ की अरे ले रहे हैं, ये जो हमारी इतनी मेमोरी वेस्ट हो रही है, इसको हम कैसे देखेंगे और कैसे इसको सही करेंगे। ये हमारा होगा जो नेक्स्ट जो हमारी जो अरे की टाइप है, उसको जब हम स्टडी करेंगे। अभी हम यही सपोज कर रहे हैं, अब इसमें क्या नाम है, मेमोरी वेस्ट हो रही है, आई नो, लेकिन अभी हम यही सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एक बड़ी साइज़ की अरे है जिसमें से हमने उसका एक छोटा सा पोर्शन लिया। जी सर। अब इसमें जो कहता है कि पोजीशन 2 पे इंसर्शन करनी है, ये यूज़र ने दिया है कि आपने जो पोजीशन 2 है ना, उस पर इंसर्शन करनी है। जब पोजीशन 2 पे इंसर्शन करने का मतलब ये है कि इंडेक्स 1 पे इंसर्शन करनी है, क्योंकि यूज़र के जो हम आम तौर पे अगर हम पोजीशनिंग करते हैं वो तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो यूज़र ने तो उस हिसाब से यस आपको सर। वैल्यू देनी है। तो आपने, जो आप प्रोग्रामर है, आपने ये देखना है कि आपका वो इंडेक्स कौन सा बनता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब जी वो यूज़र पोजीशन देगा तो हम पोजीशन -1 करके हम उस इंडेक्स को क्या नाम है देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो होता है, पोजीशन से जो राइट साइड पे जितनी वैल्यूज़ होती हैं और पोजीशन के साथ हम उनको राइट शिफ्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो साइज़ है, ये वाला साइज़, इसमें एक इंक्रीज कर दिया हमने, क्योंकि हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्चुअल साइज़ तो 6 है, हमारे पास मेमोरी तो पड़ी हुई है। इसको वैल्यू को, इसकी साइज़ को इंक्रीज करेंगे और फिर जो है शिफ्टिंग करेंगे राइट साइड पे। भी मेरे केस में अभी इधर वैल्यू नहीं पड़ी हुई थी, लेकिन तो पड़ी होनी चाहिए थी। मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि जब हम किसी भी इंसर्ट एट गिवन पोजीशन करेंगे तो जो अरे होगी ना, उसके अंदर जो साइज़ अगर 4 है तो 4 के 4 वैल्यूज उसके अंदर इंसर्ट पहले से हुई होंगी, उसके अंदर वैल्यूज पड़ी होंगी। उसने वो क्या करेगा, यहाँ जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेगा। फिर इसने 9 को इधर शिफ्ट किया और फिर 11 को शिफ्ट किया। ये जो 11 वाले इंडेक्स है 1, ये हमारा वो पोजीशन 2 है। अब हमने इधर आके रोक देनी है हमारी जो शिफ्टिंग होगी, और हमने इस पोजीशन पे नई वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। नेक्स्ट हमने पोजीशन ली 1। ओके। 1 जो है वो इंडेक्स बनता है हमारे पास 0। सबसे पहले वही काम करना है, हमने इसका साइज बढ़ाना है और शिफ्टिंग, राइट शिफ्टिंग कर देनी है। शिफ्टिंग कब तक होगी, जब तक वो पोजीशन नहीं आ जाती, उसे वो जीरोथ पोजीशन या पोजीशन 1 कह लो, वो मिली, उसने वहीं उसको रोक दिया और उसमें वैल्यू इंसर्ट कर दी। अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो है, यहाँ हमारे पास अभी जगह है, लेकिन इसमें जो हमारा जो क्या कहते हैं चेक लगेगा, वो इस पे लगेगा कि अगर आपका जो एक्चुअल साइज है वो आपके ये इस साइज के इक्वल हो जाए ना, तो आप और इसके अंदर इंसर्शन नहीं कर सकते। इंसर्ट एट गिवन पोजीशन, ये बिल्कुल डिफरेंट है इंसर्ट एट एंड और इंसर्ट एट फ्रंटियर। एक बिल्कुल सिंपल इंसर्शन होती है कि हम जीरोथ इंडेक्स से शुरू करें, यूजर से वैल्यू लेते रहें, पहले जीरोथ इंडेक्स पे इंसर्शन करो, 1 पे करो, 2 पे करो, वो बिल्कुल ईजी है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ थी जो कि आप आगे डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ोगे। तो इसलिए मैंने ये जो दो इंसर्शन थी, तीन, वो आपको पहले बताई। इनमें अगर आपको क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ट्रेवर्सल है। ट्रेवर्सल ये होता है कि आपने जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करना है और अपने जो साइज़ है उस तक जाना है, जो साइज़ -1 इंडेक्स होता है, मतलब कि हमारा लास्ट इंडेक्स तक जाना है, और आपने हर इंडेक्स को आपने जाके एक्सेस करना है। वो किसी भी तरह से एक्सेस हो सकता है, मैं उसको जाके एक्सेस करके प्रिंट करवा लूँ, वो भी हमारा ट्रेवर्सल होगा। मैं
सिंपल जाके चेक कर लूँ कि हर वैल्यू जो है, हर अगर हमारे पास इंटीजर टाइप की रही है तो मैं चेक कर लूँ कि जो हमारे पास वैल्यू एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, वो भी हमारा ट्रावर्सल होगा। अगर हमने काउंट करना हो कि हमारे अरे के अंदर कितने प्राइम नंबर्स हैं, हम हर एक इंडेक्स पे जाएंगे, उस पर एक प्राइम चेक का हम फंक्शन कॉल करेंगे, वो हमें ये बता देगा कि ये प्राइम है कि नहीं है। अगर प्राइम होगा तो हम उसे काउंट में प्लस प्लस कर देंगे, काउंट का वेरिएबल बना लेंगे। जब भी हम काम कर रहे होते हैं साइज और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ, मैंने ये बात की थी कि हमारे पास एक एक्चुअल साइज होगा और एक साइज होगा। ये वो साइज है जो हमने लिया है। एक्चुअल साइज हो सकता है इससे बड़ा हो, ये आप ऐसे भी ले सकते हैं कि बिल्कुल फिक्स ही साइज ले लें कि जितनी आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है उतना ही साइज ले लें। लेकिन आपका जो नेक्स्ट होम टास्क आना है उसके अंदर यही आपने करना है कि आपने एक बड़ी साइज़ की रे लेनी है, फिर यूज़र से आपने ये चीज़, ये जो साइज़ इधर आपने लिखा हुआ है मैंने, वो साइज़ आपने यूज़र से लेना है, और फिर वो उस साइज़ के अंदर अंदर आपने इंसर्शन या डिलीशन जो ट्रेवर्सल्स होंगे वो आपने परफॉर्म करना है। और नेक्स्ट जो चीज़ है जो हम ट्रेवर्सल परफॉर्म करेंगे वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पे करेंगे, क्योंकि क्या पता इन दो जो लास्ट जो दो ब्लॉक्स हैं इन पे कोई डाटा पड़ा ही ना हो, हमने सिर्फ फर्स्ट 4 पे डाटा रखवाया हो, बाकी सब पे गार्बेज पड़ा हो, तो हम सिर्फ क्या नाम है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पे जो है वो ट्रिवर्सल परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिलीशन है। डिलीशन में बिल्कुल वैसे ही है, डिलीट एट फ्रंट, डिलीट एट एंड और डिलीट एट गिवन पोजीशन। पीछे जितना भी मैंने आपको बताया उसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। ये एक अरे है, 6 साइज़ की है। ये हो सकता है कि इसका एक्चुअल साइज़ बड़ा हो, ये जो ये वाला साइज़ है जैसे मैंने अभी पहले बात की है, ये इसका एक्चुअल साइज़ ना हो, ये पॉसिबल है। लेकिन हम उस एक्चुअल साइज़ में से ये जो पहले 6 ब्लॉक्स हैं सिर्फ उन पे काम कर रहे हैं। इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो आपके साइज़ के इक्वल हैं, इसका मतलब है कि जो अरे है वो इस टाइम फुल है। अब डिलीटेड फ्रंट क्या होगा कि हम ये जो 26 जो है ज़ीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से डिलीट करेंगे। इसको जब हमने डिलीट करना होगा तो हम जो शिफ्टिंग होगी वो लेफ़्ट साइड पे कर देंगे। और शिफ्टिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इस सब को उठाएंगे और इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। वो देखते हैं कैसे हो रही है। 11 को हमने एक शिफ्ट लेफ्ट किया, 9, देन 65, 64 और 3, और एंड पे हमने देखा कि ये 3 भी वहाँ पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उसमें एक माइनस कर देंगे। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, 5 हो गए हैं। अब जब हम ट्रिवर्सल परफॉर्म करेंगे या इस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अगर हमने चेक करना हो कि हमारी इस अरे के अंदर कितने भी प्राइम नंबर्स हैं या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो वो फर्स्ट 5 पे होंगे, क्योंकि इसमें से एक जो एलिमेंट है वो इस टाइम डिलीट हो चुका है। अब सिर्फ हमारे पास जो अरे रह गई है वो ये होगी। ये चीज़ मेमोरी में पड़ी होगी, लेकिन हम जब डिलीट कर रहे हैं स्टैटिक अरे को, हम उसको ऐसे डिलीट करते हैं, हम सिंपली उसके जो साइज़ होता है या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डिलीट एट एंड। डिलीट एट एंड में हमारे पास क्या होगा कि जो लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी हम उसको डिलीट करेंगे।
इसमें क्या होगा, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से एक माइनस कर दें। अब क्या होगा, अब जो ट्रिवर्सल होगा वो 0 से लेकर 5 तक होगा, तो वो इतना होगा। वो ऑटोमेटिकली जो लास्ट जो इंडेक्स था वो हमारे पास डिलीट हो गया। बेसिकली तो वो मेमोरी में पड़ा है, वो डिलीट तो नहीं हुआ मेमोरी से, लेकिन अगर हमने इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम सिर्फ फर्स्ट 5 ब्लॉक्स पे ही करेंगे, इन 5 पे। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट एट गिवन पोजीशन। अब हमारे पास पोजीशन उसने दी है 3, 3 पोजीशन कौन सी बनेगी, वो बनेगी ये वाला इंडेक्स, इंडेक्स 2। इसमें क्या होगा, ये आप शिफ्ट करेंगे वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से एक वैल्यू माइनस कर देंगे। सबसे पहले इधर हमारे पास 65 पड़ा हुआ था, हमने यहाँ 64 को इस साइड पे शिफ्ट किया, 3 को इधर शिफ्ट किया, और ये यहाँ से 24 को इधर शिफ्ट कर दिया, और ये लास्ट में 26 इधर पड़ा हुआ है, और हम साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से एक माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास जो एंड पे जो हमारे पास अरे बचेगी वो सिर्फ ये वाली होगी। हमने इस पोजीशन पे जो 25 पड़ा हुआ था हमने उसको डिलीट कर दिया। अभी जितना पड़ा है उसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? चले आगे हमारे पास जो है वो है सर्चिंग। सर्चिंग क्या होती है, सर्चिंग में हम क्या करते हैं, ट्रेवर्सल करते हैं 0 से लेके उसके साइज -1 इंडेक्स तक, और यूज़र ने जो एक एलिमेंट दिया है या वैल्यू दी है सर्च करने के लिए, हम उसको हर एक इंडेक्स पे जा जा के चेक करते हैं कि ये यहाँ पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ। अगर वो उसे मिल जाता है तो हम उस इंडेक्स की जो नंबर होता है उसको हम रिटर्न कर देते हैं। अगर हमें पूरी अरे में से नहीं मिलता है तो सिंपली -1 रिटर्न कर देते हैं। ये -1 के अलावा और भी कोई हो सकता है, लेकिन वो इंडेक्स नहीं हो सकते जो जितनी साइज़ के अरे है, क्योंकि -1 इंडेक्स होता नहीं है, तो इसलिए हम -1 लेते हैं कि इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है इस अरे के अंदर। जो ट्रेवर्सल के थ्रू हम 0 से लेके साइज -1 तक जा रहे हैं, ये जो सर्चिंग होती है इसको हम कहते हैं लीनियर सर्च। अब एलिमेंट जो हमने सर्च करना है वो है 3। वो क्या करेगा, 0th इंडेक्स से सर्च करना स्टार्ट करेगा और 1 बाय 1 आगे जाएगा। उसे 3 इंडेक्स पे 3 एलिमेंट जो है 3 वैल्यू जो है मिल गई, और उसने कह दिया कि इंडेक्स 3 पे वो आपको मिल गई है, वो फाउंड हो। नेक्स्ट इसी तरह वो 26 जो है वो हमने सर्च करना है। वो इसी तरह 0 से लेके हम ट्रेवर्स करेंगे एंड तक। वो 9 पे गया, देन 64, 3, 66, और उसने कहा नोट फाउंड। ये क्या हुआ, हमें तो अरे के अंदर शो हो रहा है कि पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं। मैंने अभी पहले बताया है कि जो हमने जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, अब वो हमारे जो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हम उन पे करेंगे। ये ऐसे हो सकता है कि 6 साइज की अरे और हमने बीच में से 26 डिलीट कर दिया हो जो लास्ट टाइम हमने किया। अब जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो सर्चिंग होगी, वो सिर्फ इन 5 पे होगी। इसीलिए उसने लास्ट पे जो 26 पड़ा भी हुआ था मेमोरी में उसको चेक नहीं किया। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
तो इसकी समझ नहीं आई, दोबारा कर दी। क्या चीज़? तो ये जो उसने 26 को रीड क्यों नहीं किया? 26 को रीड क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सिस्टम कितने हैं? 5 हैं। अभी मैंने पीछे बात की थी कि जो ट्रेवर्सल होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे होगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उतनी दफ़ा ट्रेवर्स करेगा। यस। ऐसा हो सकता है कि जो उसका साइज हो, यूज़र ने 6 फिक्स किया हो, उसके अंदर पहले 6 वैल्यूज इंसर्ट कर दें, उसके अंदर 26 भी था जो लास्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ था। फिर उसने क्या किया, डिलीट एट एंड कॉल किया और जो लास्ट वैल्यू थी वो डिलीट होगी और जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स रह गए वो 5 रह गए। तो अब जो ट्रेवर्सल होगा वो पहले 5 इंडेक्सेस पे होगा, इसीलिए उसको यस। 26 मेमोरी में पड़ा भी हुआ था, लेकिन उसने उसको चेक नहीं किया क्योंकि वो उसके मुताबिक वो डिलीट हो चुका है। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन प्लीज पूछा करें, आपने इसीलिए पे किया है। चलें अब इस कंपाइलर पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंसर्शन। मैंने इनकी हमने फंक्शंस की बात की थी लास्ट टाइम, इसकी प्रोटोटाइप्स पहले डिफाइन की हुई हैं। तो अब इसको सिर्फ इनकी जो डेफिनेशन है वो करेंगे। जब हमने इंसर्ट एट फ्रंट जब हमने स्लाइड्स में देखा था, तो हमने उसमें देखा था जब भी हम इंसर्ट एट फ्रंट करते हैं तो वो सबसे पहले जो है वो शिफ्टिंग करता है वैल्यूज़ को राइट साइड पे और फिर जो है जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू को आता है। तो मैंने क्या किया है, मैं क्या कहता हूँ, ये जो शिफ्टिंग वाला प्रोसेस है उसको मैं एक फंक्शन बना दिया। वो क्या करेगा, वो हमसे एक अरे लेगा और उसका साइज लेगा। ये वो साइज होगा जो यूज़र ने दिया होगा, एक्चुअल साइज बड़ा भी हो सकता है। उसके बाद हम उसकी कुछ स्टार्टिंग वैल्यू लेंगे और एक एंडिंग वैल्यू लेंगे। ये स्टार्टिंग और एंडिंग क्या चीज़ है, इसमें ये होता है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास पहली 3 इंडेक्सेस पे वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर हुई हुई हैं। अब हमने इस पे इंसर्टेड फ्रंट कॉल करना है। तो अब जो शिफ्टिंग होगी वो जीरोथ इंडेक्स से 2 इंडेक्स जितने भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं इसके अंदर अंदर, तो वो उनको उठाएगा और एक एक राइट शिफ्ट कर देगा। तो अब इसमें मैं वैल्यू क्या, अगर मैंने शिफ्टिंग करनी हो तो मैं स्टार्टिंग क्या दूंगा, हमेशा ज़ीरो दूंगा। किस केस में, इंसर्टेड फ्रंट के केस में, क्योंकि हमने जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको भी उठा के राइट शिफ्ट करना है। और ये जो एंड वाली वैल्यू होगी ये हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। जितने हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जाहिर सी बात है कि उसकी जो लास्ट वैल्यू होगी वो उतनी होगी, लेकिन वो इंडेक्स के केस में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 लेंगे। आइए अब इसको डिफाइन करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होगी, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर आप ऊपर प्रोटोटाइप्स डिफाइन कर दें और जो इसकी डेफिनेशन है वो नीचे करें। अब हमें यहाँ शिफ्ट का फंक्शन कॉल करना है। सॉरी, मैंने शिफ्ट का फंक्शन कॉपी कर लिया। इंसर्ट एट फ्रंट करते हैं। ये दो फंक्शन जो हैं आपस में इंटरलिंक है क्योंकि इंसर्ट एट फ्रंट में जो है शिफ्ट का फंक्शन कॉल हो रहा है। बट ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले हम शिफ्ट राइट का फंक्शन कॉल करेंगे। कॉलिंग बिल्कुल वैसी है, फंक्शन का नेम लिखेंगे हम। उसके बाद वो हमें बता रहा है कि ये क्या क्या वैल्यूज़ हमसे इनपुट में ले सकता है। ऊपर से जो अरे आ रही है हमने उसी को शिफ्ट करना, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें उसको साइज़ देंगे। ये ऊपर से जो साइज़ आ रहा है वो एज इट इज़ उसको दे रहे हैं।
उसके बाद इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी। अब स्टार्टिंग वैल्यू हमें पता है वो ज़ीरो होगी, लेकिन आपने क्लास में भी टीचर से भी सुना होगा, कभी भी प्रोग्राम को हार्ड कोड नहीं करते। अब ये जो मैंने ज़ीरो लिखा है ये हार्ड कोड काम है। इसको मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसको मैं ज़ीरो क्या नाम है वैल्यू दे दूँगा। अब इसमें जो मैं पास करूँगा वो स्टार्ट, अभी भी इसके अंदर ज़ीरो ही जाएगी वैल्यू, और जो हमारे पास जो एंड वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। सर जूम हो जाएगा थोड़ा सा, एक क्योंकि इसी तरह वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब ठीक है, जी सर अब ठीक है। ओके। अब शिफ्टिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने अब ज़ीरोथ इंडेक्स के ऊपर जो स्टार्ट पे हमने वो वैल्यू, वो एलिमेंट हमने अब इंसर्ट कर देना है। सिंपली जब हमने किसी भी अरे में वैल्यू लिखवानी होती है वो हम क्या करते हैं, अरे का नेम जिस इंडेक्स पर रखवानी होती है वो इंडेक्स ज़ीरो है तो हमने उसको स्टार्ट दिया हुआ नेम, वेरिएबल का नेम स्टार्ट है। इस पे आगे जो वैल्यू आपने रखवानी है वो एलिमेंट के अंदर पड़ी होगी, ऊपर से हमारे एज अ पैरामीटर आएगी। अब इसके अंदर एक एलिमेंट जो है ऐड हो चुका है, तो जाहिर सी बात है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्लस प्लस करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्लस प्लस कर देंगे। कोई ये बता सकता है कि ये बाय रेफरेंस क्यों आ रहा है, इसके साथ मैंने एंड क्यों लगाया? जी सर एन ओ ई है क्या वैसे? ये शॉर्ट फॉर्म मैंने इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो हमने स्लाइड्स में भी देखे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए एन ऑफ ई। नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही लिख लेते हैं। और नीचे भी यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब अगर किसी को पता हो कि ये हमने इधर एम्परसन या एंड का साइन क्यों लगाया है, जिसको हम बाय रेफरेंस कहते हैं, कि किसी भी वैल्यू को बाय रेफरेंस फंक्शन के अंदर पास करना, ये क्यों किया है, किसी को कोई आइडिया हो? अगर नहीं भी है तो बता दें, फिर मैं बता देता हूँ। प्लीज़ बोला तो करें। सर मेन में जरा इंट मेन में जो है वो जरा शो करना है, जो इंट मेन में जो है प्रोग्राम। ये मेन है मेरे पास, ये मैंने आपको भी शो करना था सही। पहले। इसके अंदर हमारे पास एक्चुअल साइज़ है 100 साइज़। ये जो कॉन्स्ट है जी जी। वो क्या करता है, इस वेरिएबल के जो है ना अब एक कांस्टेंट बना देगा। अब इसकी जो वैल्यू है ना अब 100 से चेंज नहीं हो सकती। अब मैं नीचे कहीं ये नहीं लिख सकता कि एक्चुअल साइज इक्वल्स टू 200, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मैंने फिर क्या किया है, एक 100 साइज की अरे डिक्लेयर की है। उसके अंदर मैंने क्या किया है, ब्रैकेट्स के अंदर ज़ीरो लिख दिया। ये सिंपली क्या नाम है, अरे को डिक्लेयर करने का एक तरीका है। इससे क्या होता है कि जितने भी इंडेक्सेस होंगे उसके ऊपर जो है ज़ीरो जो है वो इंसर्ट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट शुरू में। ये सिंपली उसको डिक्लेयर करने का तरीका है। इसको ऐसे भी किया जा सकता है। इस तरह ये होगा कि इसमें सारे में गार्बेज पड़ा होगा। लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी कि गार्बेज से बचने के लिए हम उसमें ज़ीरो रखवा देते हैं। अगर मैं इसको ऐसे भी कर दूंगा तो अभी भी इसमें ज़ीरो इंसर्ट होगा। अगर मैं अब ऐसे करूँगा 1 लिखाऊंगा तो सिर्फ ज़ीरोथ इंडेक्स पे 1 होगा और बाकी सब पे ज़ीरो होगा। ये इसके क्या नाम है, कह लो डिक्लेयर करने के तरीके हैं। इसको आप गूगल भी कर सकते हैं, बल्कि आप इसको गूगल ही करेंगे। और क्योंकि अगर सारी चीज़ मैं बता दूंगा
तो आप सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो आपने इसको गूगल करना है और आपका जो नेक्स्ट क्विज़ होगा, जो लेक्चर 1 का जो ग्रेडेड क्विज़ होगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये साइज़ 0 है। अब ये वो साइज़ है जो हम अरे में ले रहे थे स्लाइड्स के अंदर, जो मैंने साइज़ लिखा हुआ था। 7 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, 0। अब फिर मैंने यूज़र से पूछा कि आपने एक अरे बनानी है या आपने एक मेमोरी लेनी है, वो कितने साइज़ की हो। एक्चुअल में तो हमने मेमोरी बना दी है, वो 100 साइज़ की है, लेकिन हम कह रहे हैं आपने कितने पे काम करना है। वो साइज़ यूज़र से ले लिया। लेट्स सपोज उसने 6 लिखा। अब क्या नाम है, इंसर्ट एट फ्रंट कॉल हुआ, उसके अंदर डाटा गया, साइज़ 6 गया और वो वैल्यू गई 34। ये भी मैंने हार्ड कोड दी हुई है, आप ये यूज़र से लेके भी दे सकते हैं। फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इधर से पास किए। इधर हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स शुरू में कितने हैं, 0 हैं। अब अगर कोई बता सकता है कि ये एम्परसन या बाय रेफरेंस क्यों है। चले फिर मैं ही बता देता हूँ। अब देखो, जब भी कोई वैल्यू इंसर्ट होगी तो हमने स्लाइड्स में ये देखा था कि वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को एक उसमें ऐड कर देता था। और हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि जो फंक्शन होता है उसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ पैरामीटर में पास करते हैं तो वो नए नए ब्लॉक्स बनाता है। अब क्या होगा, ये इंटीजर जो साइज़ बना है, यहाँ से मैंने एक साइज़ भी पास किया है, इसकी मेमोरी और होगी, इसकी मेमोरी और होगी। यहाँ ये जो साइज़ इधर पास हो रहा है और यहाँ ये जो साइज़ इधर पड़ा हुआ है हमारे पास, यहाँ ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे पड़े होंगे। क्योंकि जब भी फंक्शंस के अंदर वैल्यू पास होती है तो वो नए मेमोरी ब्लॉक्स बनाता है, उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कॉपी करता है उन नए वेरिएबल्स या अरेज के अंदर। लेकिन जब भी हमने एम्परसन लगा देते हैं तो वो क्या करता है, नई वेरिएबल या नई वैल्यू जो है उसको नया मेमोरी एलोकेट नहीं करता, बल्कि वही मेमोरी यूज़ करता है। अब जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इधर हैं पड़े हुए हैं और ये जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ये हैं, बाजार देखा जाए इनका नेम बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ एन स्मॉल है, यहाँ मैंने एन कैपिटल यूज़ किया हुआ है। लेकिन बैक एंड पे हमने देखा था, जब हम पॉइंटर्स की बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर पे, उसका हमने ये देखा था कि एड्रेस अगर दोनों के सेम होंगे तो अगर हम एक की वैल्यू चेंज करेंगे तो दूसरे की ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों के जो एड्रेसेस हैं वो बिल्कुल सेम हो गए। अब इसका जो एड्रेस है वही एड्रेस इसका है, लेकिन जो इसका एड्रेस है, इसका नहीं, इस साइज़ ले लेते हैं, इसका ये जो साइज़ है और ये जो साइज़ है, इन दोनों का एड्रेस बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये मेमोरी में दो अलग ब्लॉक्स होंगे। अब उसने यहाँ इंसर्शन कर दी और उसके बाद साइज़ में प्लस कर दिया। जब यहाँ साइज़ में प्लस हुआ तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये जो 0 होगा इसमें प्लस प्लस हो जाएगा। अब ये 0 1 हो जाएगा। जब दोबारा इंसर्शन होगी वो 0 2, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो जाएंगे। समझ आई? इसमें अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? चलें, आप लोग क्वेश्चन ही नहीं पूछते। इसको मैं करता हूँ अनकमेंट और इंसर्टेड फ्रंट कॉल करता हूँ। ओ, हमने शिफ्ट का फंक्शन नहीं लिखा है, पहले वो लिखते हैं। शिफ्टिंग में हमारे पास क्या होगा, शिफ्टिंग के अंदर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो हमें स्टार्टिंग और एंडिंग सेम दे दे। ऐसा भी तो हो सकता है वो हम अभी 0th इंडेक्स पे ही खड़े हों, उसकी स्टार्टिंग भी 0 और उसकी एंडिंग भी 0 ही हो।
तो फिर हमें शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैल्यू एक है तो उसको हम क्या शिफ्ट करेंगे, किस जगह पे करेंगे? हमारे पास रेंज ही वो एक है, तो हम उसकी शिफ्टिंग नहीं करते। तो उसके लिए हम एक चेक लगाते हैं इफ का, कि अगर हमारे पास स्टार्ट जो है डबल इक्वल्स टू एंड हो जाए, हम क्या करें, सिंपली रिटर्न कर दें फॉल्स। अब इस रिटर्न फॉल्स का क्या मतलब है? लास्ट टाइम हमने ये बूल टाइप नहीं पढ़ी थी, इसको भी बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो बूल टाइप का जो वेरिएबल होता है उसके अंदर जो आप सिर्फ या ज़ीरो स्टोर कर सकते हैं या वन, या ट्रू या फॉल्स। अब मैं इसकी रिटर्न टाइप बूल कर दिया है और मैंने रिटर्न क्या कर दिया, फॉल्स। अब इसका मतलब ये है कि इसमें शिफ्टिंग नहीं हुई। ये ज़रूरी नहीं है कि आप रिटर्न फॉल्स करें, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि शिफ्टिंग हुई भी है कि नहीं हुई। ये सिर्फ मेरा प्रोग्राम करने का तरीका है। आप जब अगर ये कोड लिखें तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये बूल टाइप हो, इसको वॉइड टाइप भी कर सकते हैं। और एल्स में क्या होगा कि हम शिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। शिफ्टिंग अब कहाँ से स्टार्ट करनी है? हमने ज़ीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करना है और उसको एक एक राइट शिफ्ट करना है। अब ये जो शिफ्टिंग करेंगे ना हम, ज़ीरोथ इंडेक्स की जगह हम क्या करेंगे, जो लास्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है ना उसको एक राइट शिफ्ट कर देंगे। एक मैंने वेरिएबल बनाया आई, इसके अंदर मैंने एंटर वैल्यू रखवा दी। अब लेट्स सपोज यूज़र ने यहाँ से जो एंड वैल्यू गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 पड़े हुए हैं, तो वो कौन से अगर मैं आई में क्या वैल्यू आएगी? अगर यहाँ से मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स में वैल्यू 2 हो, हमारे पास जो अरे है उसके अंदर अभी 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और अब हमने इसमें शिफ्टिंग करनी, तो हमारे पास ये जो एंड होगा उसमें भी वैल्यू क्या होगी, 2 आएगी। अब ये जो 2 इंडेक्स होगा ये कौन सा होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 2 हैं, तो हमारे पास लास्ट इंडेक्स कौन सा होना चाहिए, कोई बताएगा? कहाँ पे सर? अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स अरे के अंदर 2 हैं तो उसका जो लास्ट इंडेक्स होगा वो कौन सा होगा? इंडेक्स नंबर 1। 1 होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 से अगला इंडेक्स कौन सा है, 2। अब आई के अंदर हम 2 को स्टोर कर रहे हैं, जो कि हमारे पास बेसिकली हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो आई के अंदर स्टोर कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब हमने वो चेक लगाना है कि ये जो शिफ्टिंग है कब तक होगी। जब तक आई की वैल्यू स्टार्ट तक नहीं ना पहुंच जाती, उस वक्त तक ये शिफ्टिंग होती रहेगी। अब स्टार्ट वाली वैल्यू हमने इंसर्ट एट फ्रंट के केस में स्टार्ट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। जब तक आई की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तो ये शिफ्टिंग होती रहेगी। और इसमें हम क्या करेंगे, आई में माइनस माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब हमने यहाँ लिखना है कि शिफ्टिंग करनी किस तरह। ये तो हमने लूप लिख लिया ना, अब इसके अंदर कोड, लूप के अंदर कोड क्या लिखना है। हमारे पास ऊपर एक अरे आ रही है, हमने क्या करना है, जो लास्ट इंडेक्स है जो कि हमारे पास आई है उसकी वैल्यू आई प्लस 1 पे शिफ्ट कर देनी। मैं यहाँ अगर आई प्लस 1 इक्वल्स टू अरे ऑफ आई लिखूँगा तो ये क्या होगा, अब आई में हमारे इंडेक्स कौन सा है, 2। 2 इंडेक्स पे
बेसिकली वो क्या करेगा, 3 इंडेक्स पे 2 वाली वैल्यू को शिफ्ट राइट कर देगा, और ये उस वक्त तक करता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। अब ये हमारे पास शिफ्टिंग का कोड हो गया, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कुछ हम चेक्स लगा सकते हैं। यूज़र ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो ऐसी दे दे जो कि अरे के साइज़ के अंदर हो ही ना। अब अरे का साइज़ 5 है और वो स्टार्टिंग इंडेक्स दे रहा है भाई 50, तो ये जो स्टार्टिंग वैल्यू गलत है, तो हमने इसका चेक भी लगा रखना है। इसी तरह एंडिंग की वैल्यू जो है वो हो सकता है कि वो भी उस साइज से बाहर जा रही हो, या ऐसे हो सकता है जीरो से कोई माइनस में वैल्यूज देना स्टार्ट कर दे, -1 -2 में कोई वैल्यू दे दे। तो उसके लिए हम स्टार्ट में चेक लगाएंगे कि अगर हमारे पास जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो लेस देन ज़ीरो है और स्टार्टिंग वैल्यू ग्रेटर देन साइज है, ये वो कंडीशन है लेस देन ज़ीरो या फिर ग्रेटर देन साइज। इस कंडीशन पे ये वाला काम नहीं होना चाहिए, ऐसे ही है। और साथ ही हम एक एंड ऑपरेटर लगा देते हैं जिसके अंदर अगर एंडिंग वैल्यू लेस देन ज़ीरो और स्टार्टिंग वैल्यू सॉरी एंडिंग वैल्यू ही ग्रेटर देन साइज हो। अब ये वो कंडीशन है जिसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही वो क्या कह रहा है, साइज ही गलती वो जो उसकी रेंज है स्टार्टिंग और एंडिंग ही हमें गलत दे रहा है। तो हम इस केस में हम शिफ्टिंग करेंगे ही नहीं। तो ये अगर मैं ये लिखूं और लेट्स सपोज मेरे पास जो स्टार्ट की वैल्यू है, स्टार्ट में इधर से वैल्यू जो आती है स्टार्ट में मैं दे देता हूँ 90 और हमारे पास जो साइज़ है वो 5 है, तो क्या वो इस इफ़ के अंदर आएगा? नहीं। चेक कर लेते हैं। स्टार्ट की वैल्यू 90 है, 90 इज लेस देन ज़ीरो, नो, और ग्रेटर देन साइज, साइज से बड़ी है, ट्रू होगी। जी। एंड एक मिनट, यहाँ चेक और होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है सिर्फ एक वैल्यू जो है वो आउट ऑफ बाउंड जा रही हो। आप बताएं। ये चीज़ हमें क्या, ये जो है हमें क्या रिटर्न करेगा अगर एंड स्टार्ट की वैल्यू जो है हमारे पास 90 है। ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा और ये चीज़ हमें फॉल्स रिटर्न करेगी, क्योंकि दरमियान में और लगा हुआ है तो ये इसके अंदर चला जाएगा। हमें क्या करना है कि अगर ये कंडीशन पूरी कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो वो इसके अंदर ना आ जाए, ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट के अंदर डालते हैं और हमने एक नोट ऑपरेटर पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। वो क्या करता है, अगर वैल्यू ट्रू होगी तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देगा। अब बताओ कि अब इस इफ के अंदर जाएगा ये? अगर क्या नाम है स्टार्ट की वैल्यू 90 हो, जाएगा सर। कैसे जाएगा?
नहीं सर, ये नहीं जाएगा। क्योंकि ये चीज़ हमें यहाँ से ट्रू मिल गई इस कंडीशन की वजह से। ओवरऑल इसका रिजल्ट जो हुआ ट्रू हो गया। एंड पे उसने नोट का साइन करके उस ट्रू को कर दिया फॉल्स। कि अगर ऐसा होता है कि ये कंडीशन है तो फिर जो है शिफ्टिंग नहीं करनी। अच्छा, अब एक और कंडीशन हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि जो स्टार्ट की वैल्यू है वो एंड की वैल्यू से ग्रेटर हो। यूज़र है, यूज़र वैल्यू उल्टी भी दे सकता है। तो उसके लिए हम एक चेक लगा लेते हैं, इफ़ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट और एंड की वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, उनको चेंज कर देंगे। अब उसके लिए हम एक स्वैप का फंक्शन लिखेंगे जिसके अंदर स्टार्ट और एंड एज अ पैरामीटर जाएंगे। अब इसके ऊपर हम स्वैप का फंक्शन लिखते हैं, SW वाइड WAP स्वैप int ampersand x ampersand y। चले, अब हमने इसमें x की वैल्यू जो है वो y में चले जाए और y की वैल्यू x में चले जाए। मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर x की वैल्यू को मैंने स्टोर करवाया। फिर क्या किया, जो y की वैल्यू है x के अंदर स्टोर कर ली और y के अंदर हम x की वैल्यू स्टोर करेंगे। लेकिन x की वैल्यू तो अब अपडेट हो चुकी है, ऐसी है। तो हमने x की वैल्यू को टेम्प के अंदर स्टोर किया था, तो हम y के अंदर अब टेम्प की वैल्यू स्टोर करेंगे। और अब अगर हम मुझे कोई बताए कि यहाँ मैंने ये बाय रेफरेंस, दोनों वेरिएबल बाय रेफरेंस क्यों आ रहे हैं। ये बाय रेफरेंस की बात पहले हो चुकी है, तो मेरे ख्याल में आप सबको ये बताना चाहिए कि बाय रेफरेंस क्यों है, या फिर अगर मैं बाय रेफरेंस ना करूं तो क्या स्वैपिंग होगी। सर ताकि वैल्यू ना चेंज हो, इसलिए हम बाय रेफरेंस ले रहे हैं। क्या, दोबारा बोलिए। वैल्यू ना चेंज हो सर। नो नो नो, वैल्यू अगर मैं यहाँ स्वैप का फंक्शन कॉल किया स्टार्ट और एंड के साथ, तो अब क्या होगा, अगर मैं बाय रेफरेंस नहीं लिखता तो क्या होता है, अब दो ब्लॉक्स बनेंगे, एक एक्स के लिए बनेगा और एक वाई के लिए बनेगा। मेमोरी लोकेशंस मेमोरी के अंदर स्टार्ट के लिए तो पहले पड़ी हुई है, स्टार्ट और एंड के लिए दो नई मेमोरी लोकेशंस बनी जिसके अंदर स्टार्ट की वैल्यू आ गई और वाई के अंदर एंड की वैल्यू आ गई। यहाँ ये स्वैपिंग हो गई। अब क्या हुआ, स्वैपिंग के बाद क्या हुआ, एक्स के अंदर एंड की वैल्यू आ गई और वाई के अंदर स्टार्ट की वैल्यू आ गई। ये तो स्वैप हो गए, लेकिन क्या यहाँ पर एंड स्टार्ट और एंड की वैल्यू स्वैप हुई? होगी सर। नहीं होंगी। वो कैसे सर, क्यों नहीं? जब हमने फंक्शन किया कॉल तो उसमें स्टार्ट और एंड जब हमने दिए तो वो हो गई। नहीं नहीं नहीं, मैंने फर्स्ट लेक्चर से ये बात की थी कि जब आप बगैर रेफरेंस के कोई वेरिएबल पास करते हैं तो नई मेमोरी एलोकेट होती है। नई मेमोरी एलोकेट होने का मतलब है कि नया ब्लॉक बनेगा उसके लिए। अभी एक्स का एक नया ब्लॉक है, अब एक्स के लिए एक अलग मेमोरी बन चुकी है, उसके अंदर वैल्यू स्टार्ट वाली वैल्यू आ गई होगी, वाई के अंदर एंड वाली वैल्यू आ गई होगी। फिर उसने क्या किया, एक्स और वाई को स्वैप किया, स्टार्ट और एंड को स्वैप नहीं किया। सबसे पहले क्या किया, एक्स और वाई के अंदर वो वैल्यूज रखवाई जो एज अ पैरामीटर आई। एक्स के अंदर जो स्टार्ट की वैल्यू आई
वाई के अंदर एंड की वैल्यू आई, नया मेमोरी ब्लॉक बना, उनके अंदर स्टार्ट और एंड वाली वैल्यू एक्स और वाई के अंदर गई। फिर क्या हुआ, उसने स्टार्ट और एंड की वैल्यू को स्वैप नहीं किया, उसने एक्स और वाई की वैल्यू को स्वैप किया, क्योंकि एक्स और वाई अब एक अलहदा मेमोरीज बन चुकी हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ रेफरेंस लगा दूंगा तो फिर क्या होगा, अब नई मेमोरी नहीं बनेगी। अब क्या होगा, अब ये जो स्टार्ट और एंड है, इसका एड्रेस और एक्स और वाई का एड्रेस बिल्कुल सेम होगा। अगर अब मैं एक्स और वाई की वैल्यूज को स्वैप करूंगा तो यहाँ स्टार्ट और एंड की वैल्यू भी स्वैप होंगी। समझ आई? आपका सर मैं कहने मतलब ये है कि जब हम बाय रेफरेंस लेंगे तो वो नई मतलब स्पेस नहीं बनाएगा, वो उस स्टार्ट और एंड को ही उसकी वैल्यू स्वैप होगी, ऐसे ही। ऐसे ही है। ठीक सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, अब हमने रेफरेंस पढ़ लिया कि बाय रेफरेंस क्या काम करता है। लेकिन अगर मैं इधर ये अरे पास कर रहा हूँ, अरे को जब हम पास करते हैं तो साथ ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल उसका अरे का जो नेम होता है वो आप पास करते हैं। तो अब यहाँ क्या नई मेमोरी बनेगी? जी सर, नई मेमोरी है यहाँ पे। यहाँ नई मेमोरी बनेगी, उसके अंदर जो अरे ऊपर से पास हो रही है उसकी वैल्यूज इंसर्ट होंगी, वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर ये काम करेगा। यहाँ भी जब मैं इंसर्ट एट फ्रंट कॉल करूँगा तो यहाँ नई मेमोरी बनेगी। तो अब जब क्या एक्चुअल अरे जो है ऊपर से जो पास हो रही है जो डाटा है, इसके अंदर कोई चेंजेस होगी? नो सर। क्योंकि वो तो वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है, उसके अंदर तो एक नई मेमोरी बनती है और नई वैल्यूज एलोकेट हो जाती हैं। तो अब हमने इसको अरे को कैसे रेफरेंस करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पॉइंटर होता है। जब हम उसको पॉइंटर के थ्रू भेजते हैं ना, पॉइंटर हमारे पास सबसे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पॉइंटर हमारे पास क्या चीज़ स्टोर करता है, एड्रेस। एड्रेस। एड्रेस स्टोर करता है। अभी हमने ये बात की थी कि जो अरे होता है, अरे के पास उसका सबसे पहला इंडेक्स का एड्रेस सिर्फ पड़ा होता है, ऐसे ही है। यस सर। वो अगर हम इंडेक्स 1 लिखेंगे तो उसको उससे 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करके उस वैल्यू तक पहुंचता है, उस एड्रेस तक पहुंचता है। बेसिकली उसके पास सिर्फ पहले इंडेक्स का एड्रेस पड़ा होता है। अगर मैं इस जगह पर सिर्फ पहले इंडेक्स का एड्रेस भेज दूं और उसको बिल्कुल अरे की तरह मल्टीप्लाई करके उसको आगे आगे करें, तो क्या नई मेमोरी बन रही होगी कि वो उन्हीं पुराने एड्रेसेस को क्या नाम है यूज़ कर रहा होगा? नई मेमोरी बनेगी। कैसे नई मेमोरी अगर बनेगी? पॉइंटर से करेंगे तो फिर तो नई मेमोरी नहीं बनेगी। नहीं, मैं पॉइंटर की अगर बात कर रहा हूँ, मैं पॉइंटर की बात नहीं नहीं कर नहीं रहा, मैं कह रहा उसमें हूँ मैं इसकी जगह मैं सिर्फ एड्रेस भेज देता हूँ। ये तो मैंने पूरी की पूरी अरे भेज रहा हूँ ना इधर, अरे जी पूरी जी की पूरी अरे पास हो रही, मैं कह रहा हूँ सिर्फ अरे के पहले इंडेक्स का एड्रेस इसमें पास कर रहा हूँ। तो नहीं सर, तो फिर तो वो मतलब डाटा ही होगा ना चेंज उसमें डाटा से, ही होगा। और अब हम उसमें क्या सिर्फ करेंगे, वही वही इंडेक्स चेंज होगा। ऐसे ही है। अब हमने जहाँ जहाँ पास किया है यहाँ अरेज, उसकी जगह हम पॉइंटर पास करेंगे। हमारे पास सिर्फ एक चीज़ ऐसी चीज़ है जो एड्रेस स्टोर करती है, और वो क्या है, पॉइंटर। अगर हमने एड्रेस पास करना है और आगे हमने एड्रेसेस पे काम करना है, एड्रेसेस पे काम करने का मतलब ये कि अब हमारे पास जो है नई मेमोरी नहीं बन रही, अब हम उस एड्रेस पे ही क्या नाम है जो है वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रेवर्स कर रहे होंगे अरे को। तो हमारे पास उसकी जगह हमारे पास यहाँ पॉइंटर है। अब क्या होगा,
बिल्कुल सेम इसका जो कॉलिंग बिल्कुल सेम होगी। अभी डाटा के अंदर क्या पड़ा होता है, अगर मैं सिंपल डाटा करूं तो वो जीरोथ इंडेक्स का एड्रेस पड़ा होगा, और हमें क्या चाहिए, जीरोथ इंडेक्स का एड्रेस। अब यहाँ क्या गया होगा, इधर हम इसको भी पॉइंटर करेंगे यहाँ से, और यहाँ से इसको भी पॉइंटर करेंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ देखो मैं यहाँ चेंजेस नहीं कर रहा, ये बिल्कुल एज अ अरे ट्रीट होगी। जब हम किसी पॉइंटर को अरे की तरह यूज़ करते हैं ना, अब मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके अंदर इंडेक्स लिखूंगा, वो बिल्कुल सेम वही काम करेगा जो कि अरे में कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ स्टार्ट की वैल्यू 2 कर दूंगा तो अरे में क्या होता था, वो क्या करता था, उसको डाटा टाइप की जो साइज होता था उससे मल्टीप्लाई करता था, और उसमें जो उसका जो एड्रेस होता था जीरोथ इंडेक्स का उसमें ऐड कर देता था। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ होगी। अब अरे के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस पड़ा हुआ है जीरोथ इंडेक्स का, वो उसको मल्टीप्लाई करेगा, और सॉरी जो इंडेक्स होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा, उसको जो अरे अरे के अंदर जो एड्रेस पड़ा होगा उसमें ऐड कर देगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हमने ये चीज़ देखी कि अगर हमने किसी वेरिएबल को रेफरेंस बाय रेफरेंस भेजना हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली एंड लगा देते हैं, लेकिन जब हमने किसी अरे को बाय रेफरेंस भेजना हो तो हम उसको पॉइंटर्स के थ्रू भेजते हैं। समझ आएगी? यस सर। चले अब इसको एक दफ़ा चला के देख लेते हैं, बल्कि इसमें एक प्रिंट का फंक्शन लिख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि कुछ इंसर्ट हो भी रहा है कि नहीं। यहाँ ये बिल्कुल वो ट्रेवर्सिंग होगी यहाँ। अच्छा एक और चीज़, यहाँ देखो, यहाँ मैंने पॉइंटर नहीं भेजा और यहाँ साइज को बाय रेफरेंस नहीं भेजा, उसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजिंग जैसा कुछ होगा नहीं, सिर्फ प्रिंट ही होगा, तो इसीलिए तो हम उसे एरे देंगे। वेरी गुड। चले, होप सो को कोई एरर ना हो। और एक मिनट, यहाँ डिलीशन का इसको कमेंट करना पड़ेगा पहले। क्या कह रहा है, ओ कह रहा है इंसर्ट एट फ्रंट मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। ये बूल जो है, ये मैंने इसको बूल बनाया था इसलिए कि अगर इंसर्शन हो रही है तो वो ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करे। मैं इसमें लगा देता हूँ कि अगर साइज जो है डबल इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाए, मतलब कि नंबर ऑफ, हमने एंड पे देखा था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साइज इक्वल हो जाते हैं तो सॉरी हम यहाँ बल्कि नोट लगाएंगे, अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम ये इंसर्शन कर सकते हैं। और यहाँ क्या होगा, रिटर्न ट्रू कि इंसर्शन हुई है। एल्स में हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स। अच्छा आपने ये देखा कि मैंने यहाँ एल्स नहीं लिखा, डायरेक्ट ही रिटर्न फॉल्स लिख दिया, क्योंकि अगर ये इस फंक्शन के अंदर इस इफ स्टेटमेंट के अंदर जाता है और ये लाइन एग्जीक्यूट हो के रिटर्न ट्रू हो जाता है तो क्या होगा, ये इस लाइन पे आएगा ही नहीं, क्योंकि यहीं से रिटर्न हो जाएगा वो।
अगर ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी तो वो डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स कर देगा। इट्स अप टू यू, एस लगा के रिटर्न फॉल्स भी कर सकते हैं। अरे का साइज 4, ये देखो 4 सबसे पहले मेन में चलते हैं। मेन के अंदर सबसे पहले मैंने 34 इंसर्ट किया था स्टार्ट में, फिर मैंने 4 इंसर्ट किया, फिर 11 इंसर्ट हुआ और फिर 3 हुआ। ठीक है, अब इसमें एक काम करते हैं, इसमें दोबारा एक वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं। 99, साइज जो है हमारा 3 है। उसने पहली इंसर्शन की, दूसरी इंसर्शन की, तीसरी की, चौथी और पांचवी क्यों नहीं की? कोई बताएगा? क्या सर? ये देखो ना, हमने इंसर्ट एट फ्रंट का फंक्शन कॉल कितनी दफ़ा किया? 5 टाइम्स, लेकिन इसकी इंसर्शन जो हुई वो सिर्फ 3 टाइम्स हुई, बाकी जो 2 टाइम्स थी उसने वो बिल्कुल सेम वही जो लास्ट टाइम इंसर्शन हुई थी वही प्रिंट कर दिया। बाकी सब भी पार्टिसिपेट किया करें बीच में, कुछ नहीं समझ आ रही होती तो पूछा करें। नहीं सर, इसके मुझे आइडिया नहीं आ रहा सर कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ये यहाँ हम यूज़र से क्या ले रहे हैं? 3 अरे का साइज साइज, ले रहे हैं एरे का। अरे का साइज ले रहे हैं, तो हमारा एक्चुअल साइज तो वो 100 है, लेकिन हम ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे वो कितने पे करेंगे? 3 पे सर। 3 पे करेंगे। अगर हम 3 से ज़्यादा वैल्यूज इंसर्ट करने जाएंगे तो क्या वो हमें करने देगा? नहीं। तो वो इसीलिए उसने जो लास्ट 2 इंसर्शन थी उनमें इंसर्शन की ही नहीं। ठीक सर। बाकी सबको समझ आ गई? यस सर। ओके, अब इसको करते हैं यहाँ कमेंट। और नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है इंसर्ट एट एंड का। ऊपर से प्रोटोटाइप को कॉपी करते हैं, इसमें भी हम सेम चीज़ होगी, इसको भी हम पॉइंटर बना देते हैं। आप जो खुद प्रैक्टिस करेंगे ना तो सेम फंक्शन को एज अ अरे पास करके चेक कीजिएगा और फिर इसको पॉइंटर करके चेक कीजिएगा, आपको डिफरेंस शो हो जाएगा। और मैं आज जितना भी आज करवाऊँगा यही आपका होम टास्क है। ये आपको इस लेक्चर के बाद शो हो जाएगा क्लासरूम्स पे। और एक आधा क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा जिसमें सॉर्टिंग है और जो सर्चिंग है, सर्चिंग का एक नया एल्गोरिदम जो मैंने जो आज हमने पढ़ा वो लीनियर सर्च है, जो आप लोगों ने करना है वो होगा बाइनरी सर्च। अब इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम वही चेक जो हमने इसमें लगाया था कि अगर दोनों का साइज सेम नहीं है, इफ साइज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो फिर इंसर्शन होगी। क्योंकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साइज इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब है कि आपकी अरे फुल हो चुकी है। अब हमने शिफ्टिंग करनी है, शिफ्ट उसमें जो शिफ्टिंग होती थी वो शिफ्ट राइट होता था, लेकिन जब इंसर्टेड एंड करते थे हम तो शिफ्टिंग लेफ्ट साइड पे होती थी और फिर हम एंड पे वैल्यू इंसर्ट करते थे। सबसे पहले इसमें अरे पास होगी,
उसके बाद इसका साइज, स्टार्टिंग जो कि हमारे पास इस टाइम नहीं है, उसको हम डिक्लेयर करते हैं अभी, और हमारे पास इसकी एंडिंग। अच्छा, कोई बताएगा इसमें एंडिंग क्या होगी? जो हमने शिफ्टिंग है, लास्ट से एक एक शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड को, तो एंड वाली वैल्यू कौन सी होगी? कोई बताएगा कि यहाँ हमने स्टार्ट, यहाँ तो हमने स्टार्ट पास करना है, तो यहाँ हमारे पास एंड वाली वैल्यू कौन सी पास होगी? एंड एंड के अंदर क्या पड़ा होगा? 0। वो क्यों? अभी तो 0 है। नहीं, एंड के अंदर 0 नहीं होगा। हमने शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ तक करनी है? एंड से स्टार्ट। एंड से स्टार्ट मतलब कि जो एंड वाली वैल्यू है उसको पहले लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ऐसे ही है? जी। उससे पिछली वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते रहेंगे। तो हमारी जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू कौन सी होगी? सबसे लास्ट वाला इंडेक्स कौन सा होगा? 0 को ही होगा। 0 कैसे होगा? अगर साइज आपका 5 है तो लास्ट इंडेक्स 0 कैसे होगा? अगर 5 है तो वो 4 होगा। हाँ जी। तो यहाँ हमारे पास साइज, जो लास्ट जो एंड होगा वो क्या होगा हमारे पास? वो भी साइज होगा। जी सर। अब हमने स्टार्ट हमारा कौन सा होगा? ये हमारा स्टार्ट 0 होगा। स्टार्ट 0 नहीं होगा। अब हमारे पास 5 साइज की अरे है, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। इसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं, यहाँ 2 वैल्यूज़ जो हैं पहले इंसर्ट हुई हुई हैं, ठीक है। अब हमने इसके लास्ट पे एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो इसकी जो एंड हो गया वो तो हमारा ये हो गया 3 वाला इंडेक्स, ठीक है। जी। तो हमारा इसका स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा होगा? स्टार्टिंग इंडेक्स जाहिर सी बात है ये वाला होगा, क्योंकि इस सब को उठा के हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। जी सर। तो इस केस में हमारा स्टार्टिंग जो है 0 नहीं होगा, इसमें हमारा स्टार्टिंग ये होगा, हम इसको, इसका जो स्टार्टिंग होगा, अगर यहाँ एक और वैल्यू पड़ी होती और हमने इसमें इंसर्ट करना होता तो फिर स्टार्टिंग ये होता। अब हम स्टार्टिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टार्ट इंडेक्स हमारे पास इस केस में इसका साइज कितना है? 5 है। 5 है। यहाँ मैंने क्या किया, साइज और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? इसमें 4 4 कैसे? नहीं 3 है। 3 है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अब हमारे पास स्टार्ट में क्या वैल्यू पड़ी होगी? स्टार्ट में 4 या 3 होगी सर। नहीं नहीं, अभी बताया कि इसका साइज कितना है? इसके साइज है सर 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? 3 हैं। 3 है सर। तो इसके स्टार्ट में मैंने स्टार्ट में ये वैल्यू होगी, तो ये कौन सी वैल्यू स्टार्ट में जाएगी? स्टार्ट में क्या पड़ा होगा अगर हमारे पास साइज ये और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो? स्टार्ट के अंदर सर सिंपली 5 माइनस 3 2, तो 2, तो 2 इंडेक्स कौन सा बनता है इसमें से? तो ये देखो 4 आ जाएगी सर। 4। 0 1 2, तो हमें यही इंडेक्स चाहिए था ना स्टार्टिंग के लिए। जी सर। सपोज करो अब ये 0 है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 है। 5 माइनस 2 3, अब इंडेक्स कौन सा होगा? ये। यस सर। और हमें इंडेक्स भी यही चाहिए था। यस सर। तो हमने इसकी स्टार्ट कैसे निकाला कि हमने उसमें से जो साइज था उसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स को माइनस किया, तो हमें
उसका स्टार्ट मिल गया कि हमने उसका स्टार्ट कहाँ से शिफ्टिंग करनी है। हम क्या करेंगे, इस 2 को पहले लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, फिर 3 को शिफ्ट करेंगे। अब हम जी सर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, शिफ्टिंग होगी। अब हमने लास्ट पे वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा? सिंपली साइज लास्ट का -1 सर ये हो जाएगा, साइज -1 हो जाएगी तो 4। और ये एलिमेंट, जो ऊपर से यूज़र ने एलिमेंट इसमें इंसर्ट करना है या वैल्यू इंसर्ट करनी है वो लास्ट पे इंसर्ट हो जाएगी। और एक और चीज़, अब जैसी वैल्यू इंसर्ट हुई तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे इसमें, तो हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को प्लस प्लस करना है। अब हर किसी को क्लियर है ना कि ये M% इस जगह पे क्यों है? और साथ ही हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ये रिटर्न ट्रू इसलिए चेक करने के लिए कि इंसर्शन हुई है नहीं हुई है, नेसेसरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा कि इंसर्शन हुई है। अगर आपने मेन में ये चेक लगाना हो या कहीं भी इस फंक्शन को यूज़ करना हो, पहले ये चेक करना हो कि इंसर्शन हुई है कि नहीं हुई, तो उसके लिए हम रिटर्न ट्रू या फॉल्स करेंगे। अच्छा, अब हम इसमें शिफ्ट लेफ़्ट का फंक्शन लिखेंगे। बिल्कुल सेम, सबसे पहली वो चीज़, सेम वही चीज़, ये 2 चेक्स बिल्कुल सेम होंगे। इसको ही मैं कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ से पेस्ट करते हैं। सेम यही चीज़, अगर क्या नाम है स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग से ग्रेटर है तो उसको स्वैप कर दो। अब ये इस बात की समझ आई कि स्वैप क्यों करना है? कोई बताएगा? क्या सर? ये हम यहाँ ये स्वैपिंग क्यों कर रहे हैं, ये स्वैप का फंक्शन यहाँ क्यों कॉल कर रहे हैं, स्टार्ट की वैल्यू एंड और एंड की वैल्यू स्टार्ट में क्यों स्वैप कर रहे हैं? वैल्यू सर एंड से स्टार्ट पे लेके आनी या स्टार्ट से एंड पे लेके आनी, इसीलिए। इसकी मेन वजह हमारे पास ये है कि यहाँ हमने स्टार्ट पास किया, स्टार्ट इस केस में स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, 5 - 2 3 होगी, ऐसी है। स्टार्ट वैल्यू 3 होगी और एंड वाली वैल्यू क्या होगी, 4 होगी या 5 कह लो, क्योंकि हम साइज भेज रहे हैं उसकी जगह, ऐसे ही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टार्ट की जगह 5 भेज दे और एंड की जगह वो 3 भेज दे, लेकिन फिर हमारी शिफ्टिंग तो काम नहीं करेगी। तो हमने जो छोटी वैल्यू स्टार्ट पे लेके आने के लिए और बड़ी वैल्यू एंड पे लेके आने के लिए हमने वहाँ स्वैपिंग करते हैं इस जगह पर। फिर क्या होगा, अब हमने जो स्वैपिंग करनी है इसके अंदर, स्वैपिंग कह दिया, ये शिफ्टिंग करनी है वो स्टार्ट से करनी है, ऐसे ही है। पहले हम शिफ्टिंग करते थे एंड से, तो आई के अंदर अब वैल्यू किसकी पड़ी होगी, स्टार्ट की। अब यस इसमें सर। जो चेक जो लगेगा, इसका कंडीशन जो लगेगी, अब वो ये लगेगी कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन एंड नहीं हो जाती, जब तक वो एंड तक नहीं पहुंच जाता, उस वक्त तक इसमें प्लस प्लस करते रहो और ये जो है फॉर लूप को एग्जीक्यूट करते रहो, आइटरेट करते रहो। ये तो होगी कंडीशन। अब इसके अंदर क्या होगा, ये तो हमने वही कॉपी किया था, तो इसके अंदर क्या होगा,
जो हमारे पास आई इंडेक्स है वो स्टार्टिंग इंडेक्स है, ऐसे ही है। मैं क्या कहता हूँ, स्टार्टिंग इंडेक्स से जो पिछला इंडेक्स है उस पे क्या तो रखवा माइनस हो दो जाएगा सर। जो अभी स्टार्टिंग इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, ऐसे ही है। अब यस सर। ये देखो, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स शुरू में क्या था, 3, हाँ 3 था। अब 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 का इंडेक्स ये है। 2 इंडेक्स पे यस। हम कौन सी वैल्यू रखवा रहे हैं, 3 वाली। अब यहाँ 2 की जगह यहाँ इस जगह पे क्या आ जाएगा, 2। फिर क्या होगा, यहाँ हमारे पास होगा आई में प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू क्या होगी 4। 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3। अब इस 3 इंडेक्स के ऊपर क्या रखवा दो, 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हो जो कि है 3। हमने क्या किया, यहाँ से जो 2 वैल्यूज पड़ी हुई थी उनको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे, इस जगह पे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर। ओके, आइए इसको भी कॉल कर लेते हैं। चलो, एक मिनट, सॉरी, इंसर्टेड एंड। इसमें इंसर्टेड पोजीशन ये है, इसको कमेंट कर देते हैं। चलो, एवरीथिंग फाइन। एक चीज़ हमने शिफ्ट में रिटर्न नहीं किया, फॉल्स तो रिटर्न किया है, लेकिन अगर शिफ्टिंग होती है तो ट्रू रिटर्न होना चाहिए, ऐसे ही। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। साइज 4। इसमें क्या किया था मैंने, इसमें मैंने ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह मैंने उसको एक्चुअल साइज दे दिया था, क्योंकि उस वो जब ट्रैवर्स करता है प्रिंट के फंक्शन में, वो 0th इंडेक्स से ट्रैवर्स करता है साइज तक, या जो हमने उसको साइज दिया होता है। अगर हम इंसर्टेड फ्रंट करते हैं तो वैल्यूज़ फ्रंट पे पड़ी होती हैं, तो इसमें तो वैल्यूज़ एंड पे पड़ी होती हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट से हमें ये नहीं पता चल सकता कि एंड पे वैल्यू कौन सी प्रिंट करके हम नहीं शो करवा सकते। तो इसलिए मैंने इसका जो एक्चुअल साइज़ था, एक्चुअल साइज़ तो नहीं, जो हमने यूज़र से साइज़ लिया था वो प्रिंट के फंक्शन में भेज दिया, जो कि हमारा 4 था। और शुरू में हमारे पास वैल्यू 34 इंसर्ट हुई लास्ट में, फिर 4 इंसर्ट हुई और साथ ही 34 को उसने शिफ्ट लेफ्ट कर दिया। नेक्स्ट में उसने 11 इंसर्ट किया और जो बाकी 34 और 4 थे उसको शिफ्ट किया लेफ़्ट साइड पे। सेम इसी तरह नेक्स्ट में। और अगर इसमें अगर मैं नई वैल्यू को अब 4 साइज़ के साथ ही दोबारा वैल्यू इंसर्ट करने जाऊँ तो वो इंसर्शन नहीं करेगा। अब हमारी जो 2 इंसर्शन हैं वो हो चुकी हैं। जल्दी से थर्ड वाली कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंसर्शन है वो इंसर्ट एट गिवन ये पोजीशन सर है। यहीं तक ही रहने दे, वरना मिक्स हो जाएगा ना, हम इधर करेंगे ना हम उधर करेंगे सर। चले फिर आज सिर्फ इंसर्शन कर लेते हैं, जी सर। ये इंसर्शन कंप्लीट क्योंकि आज ना कर सर लेते इनमें ना वो असल में ना हमें इतना नहीं आ रहा होता है ये इसी बारे में। इसे ना हमने पहले कभी हमें किसी ने ये आइडिया भी नहीं दिया इस बारे में, हैं। चले तो ठीक ये है, थोड़ा डिफिकल्ट है अभी के लिए हम हमारे लिए तो। चले ठीक है। फिर आपकी जो होम टास्क है उसको जी भी सर। दोबारा उसको मैं बना लूँगा। ये यस सर। चले अब हमारा ये नेक्स्ट फंक्शन, तो लास्ट सर फंक्शन कर आज लेते होनी हैं। ये एडिटेड, क्या चीज़? क्या एडिटेड होगा सर आज? ग्रेडेड होगा, लेकिन वो ना ये जुमे के बाद होगा, 3:30 बजे आपको वो शो हो जाएगा गूगल क्लासरूम के ऊपर। सही सर। तो ग्रेडेड तकरीबन 25 to 30 मिनट्स का होगा, और उसके बाद फ़ौरन आपका ये जो इस लेक्चर का जो असेसमेंट होगी वो होगी।
चलिए अब जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसकी डेट क्या होगी उसका क्योंकि वो जो बिल्कुल इजी होम होगा। टास्क हुई सर? होम टास्क बिल्कुल सेम होगी ये मंडे, क्योंकि जो हमारे पास मंडे को जो नेक्स्ट क्लास होगी ना वो हमारी सही डिस्कशन क्लास होगी, उसमें हमने कुछ पढ़ना नहीं, यस सर कुछ न्यू नहीं पढ़ना, उसमें हमारी सही सर सिंपल डिस्कशन होगी। हमने जितने भी क्विजेज और ये असेसमेंट्स लिए हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। जितने भी हमारे यस अब ये होम ठीक टास्क हो चुके सर होंगे उन पर डिस्कशन करेंगे, उनके सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर देंगे। सही और अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे ठीक तो सर आप पहले से जी जी मुझे मैसेज कर दें या मोहित को मैसेज कर दें। सही सर चलिए अब इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक अब इसमें क्या होगा, इसमें शिफ्टिंग कैसे हो रही थी, हम दोबारा अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। यहाँ हमारी इंसर्शन हो रही थी, डिलीशन, ट्रांसफर, इंसर्टेड गिवन पोजीशन, ये आ गया। तो नो ठीक है, यहीं रहने देते हैं। लो जी, ये चलो। अच्छा इसमें क्या होता था, वो शिफ्टिंग कर रहा है। अब इधर कौन सी शिफ्टिंग हो रही है, कोई बताएगा मुझे? पोजीशन की हो रही है सर नहीं, शिफ्ट राइट हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, कहाँ कौन सी शिफ्ट हो रहा है? शिफ्ट टू लेफ्ट हो रहा है दोबारा राइट दोबारा गौर राइट टू कर लें, दोबारा गौर कर लें। वैल्यूज नहीं राइट सर साइड पे राइट शिफ्ट हो रही हैं या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रही हैं? लेफ्ट टू राइट मतलब कि हमारी वैल्यूज राइट साइड पे शिफ्ट हो रही हैं, ऐसे ही है। यस सर यस सर तो देखो हमने फंक्शंस जो होता है ना वो हमेशा ऐसा लिखते हैं जो कि हमारा बाद में भी काम आए। अब मैं ऐसा भी कर सकता था कि ये जो शिफ्टिंग वाला जो काम है, ये मैंने यहाँ जो फॉर लूप लगाया है, सिंपल एक फॉर लूप ही था। मैं यही फॉर लूप इस शिफ्टिंग की जगह ये फॉर लूप कॉपी कर देता, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ना था मेरी इंसर्शन पे, बिल्कुल सही काम करनी थी उसने भी। लेकिन मैंने उसकी जगह शिफ्ट का एक फंक्शन बना दिया। अब मुझे जहाँ भी सेम इस जैसा काम करना होगा मैं शिफ्ट का फंक्शन यूज़ कर लूँगा। अब मुझे बार बार वो चीज़ लिखनी नहीं पड़ रही। जब भी आप किसी अपने प्रोग्राम में रिपीटिशन कर रहे होते हैं ना, एक काम एक ही कोड की रिपीटिशन कर रहे होते हैं, वो एक अच्छा कोड नहीं समझा जाता। अब इसमें भी हम जो है सिंपल शिफ्ट राइट, अभी हमने देखा था कि राइट साइड पे शिफ्टिंग हो रही थी, सिंपल शिफ्ट राइट करेंगे, शिफ्ट राइट को कॉल करेंगे। और एक और चीज़, हमने इसको भी यहाँ पॉइंटर बनाएंगे। आई होप सो कि आपको इस बात की समझ आ गई हो कि हम इसको पॉइंटर क्यों बना रहे हैं। अब शिफ्ट राइट में सबसे पहले अरे पास होगी, उसके बाद क्या नाम है इसका साइज पास होगा। ऊपर से दो चीज़ें आ रही हैं, एक एक्चुअल साइज आ रहा है। एक्चुअल साइज कौन सा वाला, वो जो 100 था। और दूसरा साइज जो होगा ये वो साइज होगा जो हमने यूज़र से लिया। अब जो इंसर्टेड पोजीशन का केस होता है ना, उसमें ये जो साइज़ होता है ना, ये वाला साइज़ ये फिक्स नहीं होता जो हम यूज़र से लेते हैं। हम क्या करते हैं, उसका साइज़ बढ़ाते रहते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बढ़ाने की जगह ना हम साइज़ बढ़ाते हैं। इसमें हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का चेक नहीं रखते, इसमें हम साइज़ का चेक रखते हैं, जैसे कि हमने स्लाइड्स में देखा था। मैं ये स्लाइड्स भी आपके साथ उधर शेयर कर दूंगा क्लासरूम में, आप दोबारा वहाँ वो भी देख सकते हैं। और यूज़र हमें पोजीशन दे रहा है कि किस पोजीशन पे आपने ये है इंसर्शन करनी है और कौन सा एलिमेंट करना है। तो शिफ्टिंग जो है स्टार्ट कहाँ से होगी, बेसिकली पहले इसमें सॉरी साइज जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट वैल्यू देंगे। शिफ्टिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, इसमें शिफ्टिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही थी,
देखें तो ये पोजीशन है, सॉरी ये पोजीशन है। इसमें पोजीशन 2 कौन सी बनती है हमारे पास? 1 इंडेक्स, ऐसी है। यस सर। और इसका एंड क्या होगा? कहाँ पे सर? अगर मैंने स्टार्टिंग इसकी अब ये होगी तो देखो ना, एक मिनट में इसमें सॉरी ये क्या हो गया, प्रिंट नहीं करना। अच्छा इसको मैं पॉइंटर अभी यूज़ नहीं कर सकता। इसमें ये देखो 1 इंडेक्स ये है ना, 1 इंडेक्स पे 11 वैल्यू पड़ी हुई है, हमने इसको शिफ्ट करना है राइट साइड पे और 9 को भी आगे राइट साइड पे शिफ्ट करना है, ऐसी है। बेसिकली अपने यस सर। पोजीशन से लेके एंड तक जितने भी वैल्यूज पड़ी हुए हैं मतलब कि साइज तक, उनको राइट साइड पे शिफ्ट करना है, ऐसे ही है। यस सर। तो पोजीशन जो होगा वो हमारा स्टार्टिंग हो जाएगी और जो साइज होगा वो हमारी एंडिंग हो जाएगी। मतलब कि पोजीशन से लेके साइज तक जितनी भी वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनको उठाओ और राइट साइड पे शिफ्ट कर दो। सही सर। यहाँ हम पोजीशन पास करेंगे, बल्कि पोजीशन नहीं पास करेंगे, पोजीशन -1 पास करेंगे, क्योंकि पोजीशन जो है हमने वो इंडेक्स बताना है, किस इंडेक्स से आपने शिफ्टिंग करनी है। अगर पोजीशन यूजर ने 2 दिया है तो उसका इंडेक्स जो है वो 1 बन रहा होगा। अब शिफ्टिंग होगी और वो जो स्पेस होगी, वो जो पोजीशन होगी, वहाँ अब हम इंसर्शन कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अरे ऑफ पोजीशन इज इक्वल्स टू एलिमेंट। ये क्या मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है? अगर कोई मिस्टेक है तो बताएं। सर ऊपर आप पोजीशन -1 कर रहे हैं और एरे में आप फिर वही पोजीशन ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब इसमें हम इसका हमारे पास चेक किया था उसके अंदर, जब हम पोजीशन का सर? हाँ जी पोजीशन, कब हम पोजीशन नहीं करते थे इंसर्शन पोजीशन में, जब साइज और एक्चुअल साइज सेम हो जाता है ना, तो फिर हम नहीं करते इंसर्शन, तब नहीं होता सर। तब नहीं होता। तो हम ये अब चेक लगाएंगे इसके अंदर, इफ एक्चुअल साइज नॉट इक्वल्स टू साइज, तो फिर ये इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट हो उस पोजीशन पे, अदरवाइज ना हो। अदरवाइज हम सिंपली रिटर्न क्या कर दें, सॉरी ITU रिटर्न FAL फॉल्स, रिटर्न ट्रू, ठीक है। जी सर। अच्छा अब इसको चला के देख लेते हैं, हमारा लास्ट है। अच्छा इसमें ना मैं ये वाली इंसर्शन को दोबारा यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने पहले ये बात की थी कि हम ये सपोज करते हैं कि इसके अंदर हम पहले वैल्यूज़ पड़ी हों। जी सर। इसमें सॉरी हमारे पास जो हम पोजीशन ले रहे हैं 1 पोजीशन पे 29 वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक सर। तो मैंने इंसर्टेड एंड जो है वो अनकमेंट कर दिए हैं इसके सारे। ये देखो यहाँ ये जो पहली 4 इंसर्शंस हुई हैं वो इंसर्टेड एंड वाली हुई है, उसने यस सर। फर्स्ट पोजीशन पे मतलब कि 0th इंडेक्स पे 29 वैल्यू इंसर्ट कर दी। यस सर। ठीक हो गया, जी सर। हमारी इंसर्शन अब कंप्लीट हो गई है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नो सर। सर अगर ये कोड आप शेयर कर दें तो? सॉरी ये कोड आपको जब
डिस्कशन में अवेलेबल होगा। अगर मैं कोड ठीक आपको सर। शेयर कर दूंगा तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक सर, कोई वीडियो आपको शेयर हो जाएगी, नहीं सर। उससे मैं देख के समझ सकते हैं। जी नहीं, मैं सर इसलिए कहा ना कि बाद कभी नहीं भी समझ आ रही होती कि हमने जहाँ पे क्या मैं होगा आपको क्या नहीं। इसकी वीडियो शेयर कर दूंगा, वहाँ से जी सर, इसको देख लें। ठीक हो गया सर। चले, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।